सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए यहाँ पर ना अच्छी खासी क्लोजिंग, अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल रही थी फ्राइडे तक। अभी मंडे का, कल के दिन का कुछ पता नहीं है क्योंकि ना आ चुकी है न्यूज़, और उस न्यूज़ को आपने डेफिनेटली देख लिया होगा। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो हैं वो रिज़ाइन कर गए हैं। एक बड़ा लंबा चौड़ा लेटर लिखा हुआ है, लेकिन उसका इम्पैक्ट अगर यहाँ पर बात करी जाए तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की छोड़ने से जो तेजी यहाँ पर बरकरार है, क्या वो अब थमती हुई नजर आएगी, या कोई और क्वेश्चन मार्क्स अब आ चुके हैं जिनके ऊपर हमें बात कर लेना चाहिए पहले से ही? तो अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर फर्जीपना यहाँ पर किया गया है, और यहाँ पर उसकी वजह से जो है नीलेंदु नारायण चक्रवर्ती जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यानी रेजिग्नेशन यहाँ पर हो चुका है, एक्सेप्ट कर लिया गया है, और इनको जो है वो कहाँ कहाँ से हटा दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है ये देखना कि कहाँ कहाँ ये थे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जिनके इनकी जो रोल था वो कहाँ कहाँ तक था। तो मेंबर ऑफ ऑडिट कमिटी, देखिए ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी क्वार्टरली नंबर्स आते हैं Q1 Q2 Q3 Q4, जो आपका यहाँ पर जो है आता है स्टैंड अलोन और कंसोलिडेशन, एक्चुअल में वो ऑडिटर जो आपका होता है उनके पास ये नंबर भेजते हैं, और ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है इनके साइन होते हैं ऑडिट कमेटी। एक्चुअल में जो आपके क्वार्टरली नंबर्स आते हैं वो ऑडिट कमेटी यहाँ पर पास करती है। ऑडिटर को तो सिर्फ यहाँ पर साइन चाहिए होता है। यहाँ पर क्या होता है, कंपनी वाले जो होते हैं ना, जो टॉप मैनेजमेंट होता है, वो यहाँ पर ऑडिटर को ये बता देता है कि इतना नेट सेल है, इतना प्रॉफिट है, और बाकी वगैरह वगैरह जो भी यहाँ पर बताया जाता हो। यहाँ पर ऑडिटर जो है वो सेटिस्फाइड अगर होता है तो यहाँ पर पास कर देता है उन नंबर्स को, और वो नंबर आपके सामने आ जाता है। तो ये यहाँ पर होता है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि Q2 के नंबर ना रुकेंगे नहीं, ये आ जाएंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स यहाँ पर है। अब यहाँ पर ये भी देखना इंपॉर्टेंट है कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे, और क्या ये अकेले यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे, और इनके चले जाने से अब कुछ होने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर मेंबर ऑफ ऑडिट कमिटी से ये थे, नॉमिनेशन रिम्यूनरेशन कमिटी एंड वारंट एंड शेयर अलॉटमेंट कमिटी से भी ये हटा दिए गए। तो सिंपल सी बात है, जब पद से हटेंगे तो वो जहां जहां पर उनका रोल होगा वहां से भी हट जाते हैं। तो वो यहाँ पर है। लेकिन बात यहीं पर आती है कि मेंबर ऑफ ऑडिट कमिटी, और क्या यहाँ पर जो है दिक्कतें बढ़ने वाली, तो यहाँ पर ये हमको देखना है। तो अभी बहुत सारी बातें लिखी है यहाँ पर, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। और यहाँ पर बताया कि हाई पेड सैलरी यहाँ पर जो है ना ये एंजॉय कर रहे थे सीनियर पोजीशन पर, ये फुल टाइम सैलरीड एम्प्लॉयमेंट थे, और यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बना रहे थे। और इवन यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आउटसाइड इंडिया भी थे। तो अभी यहाँ पर जो है ना अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो इन्होंने कहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बताया है कि ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं कहा है। सबसे पहली बात तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं कहा है कि ये कोई फर्जीपना है कंपनी के अंदर जिसकी वजह से ये छोड़ना पड़ा। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर जो लिखा है एटलीस्ट वो तो देख लिया करिए। और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप ऐसी बात करोगे कि फर्जीपना है, फर्जीपना की वजह से ये छोड़ दिया गया है, भाई आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। मैं ऑलरेडी पहले कह दिया था कि यहां पर ब्रैडकॉम ग्रुप का मैटर जो है ना वो यहां पर रिफ्लेक्ट करेगा इस बात को। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चले जाते हैं कंपनी से, कोई दिक्कत की बात नहीं होती, लेकिन ब्रैडकॉम ग्रुप के ऑलरेडी पहले से ही दिक्कतें चल रही हैं, और अब ऐसा एक रेजिग्नेशन आ जाएगा तो फिर क्या होता है, उसमें बातें होती हैं, बातें होंगी तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखता है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कुछ भी कहिए, कहिए जरूर, कहना आपका हक है, ठीक है, हर एक का एक है कहने का हक, लेकिन बहुत ही सोच समझ कर सारी बात कहिए, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करेगा। इस बात को आप समझ नहीं रहे हो, इस बात को ऑलरेडी काफी ज्यादा टूट चुका है स्टॉक। आप अपना ही नुकसान कर लोगे अगर कुछ गलत यहां पर लिखोगे या फिर गलत बात करोगे, क्योंकि एक बात करोगे फिर वो दूसरे के पास जाएगी, दूसरे से तीसरा, तो वो एक ना जॉइंट एक चेन सी बनती चली जाती। और वैसे भी हॉलीडे का टाइम था, 2 दिन की बात थी, भाई कहाँ कहाँ तक पहुंच गया होगा अगर ऐसी बात करोगे तो ऐसा कुछ भी इस लेटर में तो लिखा नहीं है, कहाँ लिखा हुआ है? तो ऐसी बातें मत किया करिए। सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो कहा है, इन्होंने कहा है कि यहाँ पर ना हाइपर टेंशन हेल्थ की वजह से यहाँ पर जो है ना इस जगह से, इस पोजीशन से यहाँ पर जो है ना वॉकआउट करना पड़ रहा है, हटना पड़ रहा है, रेजिग्नेशन देना पड़ रहा है, जिसमें यहाँ पर जो इस पोजीशन पे ये थे उसमें टाइम, एनर्जी, अटेंशन सब कुछ देना पड़ता है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं निभा पा रहे थे नीलेंदु जी, उसकी वजह से ये पोस्ट से इस्तीफा दे रहे हैं। पूरा यहाँ पर एक सेटिस्फाइड लेटर जो है वो आपके सामने जारी किया गया है, सिग्नेचर है बाकायदा। इसके साथ साथ कोई भी कोई अदर बेनिफिट जो है ना
वो इन्होंने यहाँ पर जो इनको है वो रिसीव नहीं किए हैं। तो पूरी बात यहाँ पर है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है, चलो ठीक है मान लेते हैं यहाँ पर जो है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद से यहाँ पर जो है ना अलग हो गए हैं, नया कोई आ जाएगा, जल्द से जल्द ये कर दें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अटकी हुई हैं। जैसे कि अगर आप भूल गए होंगे, मैं आपको याद दिला दूं, कंपनी के यहाँ पर जो सीनियर मैनेजमेंट है उन्होंने कहा था कि प्रेस रिलीज यहाँ पर करेंगे। उस प्रेस रिलीज के बारे में कुछ अभी तक नहीं आया, ठीक है, वो अटका हुआ है, ठीक है। तो वो एक चिंताजनक स्थिति जो है ना वो ब्रैडकॉम ग्रुप के लिए अभी भी बरकरार है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो प्राइस कुछ अगर मान लो 30 भी हो गया, जैसे तैसे 30 रुपए भी चला गया ना, अगर ये दिक्कतें नहीं हटी तब भी वो क्वेश्चन मार्क्स रहेंगे। तो अभी प्रेस रिलीज नहीं आई है, सबसे बड़ी बात 31 दिसंबर की डेट आ रही है, ठीक है। सीईओ है नहीं, सीएफओ है नहीं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। डेट आ रही है, अभी तक कोई एक बड़ा न्यूज़ अभी तक आई नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जाने से कुछ होगा? हाँ जी बिल्कुल होगा, पॉसिबल है कि आपको यहाँ पर जो है रिएक्ट करता हुआ नजर आए, लेकिन रिएक्ट करने के लिए है ही क्या? अब वो आप जो 16 रुपए में अगर आप देखो कि 16 रुपए है तो रिएक्ट करने के लिए, तो वो 16 रुपए में ना सिर्फ आप एक 1-1.5 रुपए ही लेके चलो रिएक्ट का, बस, और कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा क्या, कुछ नहीं होने वाला इससे ज़्यादा। सिंपल सी बात है, बहुत टूट चुका है ये स्टॉक। जब बहुत ज़्यादा स्टॉक टूट जाता है तब यहाँ पर ना आप खींचातानी कुछ भी कर लो, उसके अंदर कुछ होता नहीं है। ये यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर देखा गया है। और ऐसा नहीं है इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये अकेले थे। पेशवा आचार्य मेरे ख्याल से ये हटा दिए गए ना, शायद हटा दिए गए, मुझे याद नहीं है। सुरभि सिन्हा है अभी, के जयलक्ष्मी कुमारी ये अभी हैं, यानी कि अभी कंपनी के अंदर जो अगर आप देखोगे तो अभी बाकी हैं इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 3 थे जो कि यहाँ पर दिख रहा है, और 3 में से 1 वॉकआउट कर गए हैं, बचे हैं सिर्फ 2 के कंधों पर पूरे कंपनी की अभी इस वक्त जिम्मेदारी है। ये यहाँ पर है। सबसे कठिनाई की बात तब होती है जब रेजिग्नेशन पर रेजिग्नेशन हो जाए किसी कंपनी के अंदर अचानक से, जैसे कि अब ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इस बात को आप समझ सकते हैं, मैं कहूँगा भी नहीं, हटाइए ये, इस बात को आप समझ सकते हैं क्या कहने की कोशिश करूँ। अचानक से अगर कोई रेजिग्नेशन दे दे एक साथ बहुत सारे लोग, तो फिर प्रॉब्लम होती है। एक चले गए, इम्पैक्ट है, लेकिन इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं, ऑलरेडी बहुत ही इम्पैक्ट हो चुके हैं। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई सिर्फ और सिर्फ उतना ही रिस्क लो जितना ले सकते हो। नए इन्वेस्टर हैं, खरीदारी करने में कुछ नहीं है, समझ रहे हो ना बात। खरीदारी करना कोई बुराई थोड़ी है, ये तो आपका सोचा समझा स्टेप है, सिंपल है। आपको लगा है कि भैया मुझे यहाँ पर खरीदारी करना चाहिए, पॉसिबल है कि इस कंपनी के अंदर टर्न अराउंड हो, इसीलिए तो आप खरीदारी कर रहे हो। अदरवाइज अगर किसी को लगता है कि कुछ भी नहीं है, भाई साहब मैं थक चुका हूँ, मुझे अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, एग्जिट कर लेना चाहिए, आप अपने मालिक हैं, आपके पास होल्डिंग है, सिंपल सी बात है, आप हर चीज़ के मालिक हैं, सभी अपने अपने हिसाब से अपने अपने मालिक है, सिंपल है। तो वो जो रुकना चाहते हैं वो देखें अपना, जो खरीदना चाहते हैं वो ये देखें कि भैया रिस्क मैनेज करके चलना है। मैं आपसे शुरू से कह रहा हूँ कि रिस्क मैनेज करके चलिएगा, सिंपल सी बात है। ये खबरें ना ऐसी लगी रहेंगी, ठीक है ना, खबरों का बनना जो है ना वो ऐसी लग रहा है, एक साफ वर्डों में अगर आप बोले तो ये सारी चीज़ें ना चल रही हैं, ठीक है, ये कोई हवाई चीज़ें नहीं है। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखें तो अभी कोई एक पुख्ता यहाँ पर जो न्यूज़ है वो आना अभी बाकी है, उसका वेट है। FIIs DIIs का पोजीशन बहुत बढ़िया है स्टॉक के अंदर, लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक न्यूज़ चाहिए, वो तो चाहिए। फिलहाल अगर आप देखोगे तो क्या पैटर्न बिगड़ेगा, कुछ नहीं कह सकते, इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकते। कल मंडे का दिन है, कल पता चलेगा। क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पहले रिजाइन नहीं करे हैं, बिल्कुल करे हैं, तो उसमें क्या कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप ये सोचे कोई बहुत बड़ी बात हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। 2 अभी भी हैं और वो यहाँ पर Q2 के नंबर चाहिए, Q2 की डेट ही नहीं ला पा रहे, ये इतना बेवकूफ़ी यहाँ पर दिखा रहे हैं। इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी, पूरे मार्केट अभी नंबर ला रहे हैं, ठीक है ना, डेट तो लॉन्च कर दो, भले ही वो 1 महीना बाद हो नंबर्स की, एटलीस्ट आप डेट लेके आओगे, डेट एटलीस्ट इन्वेस्टर्स को ये तो कहेगा कि हाँ भैया आपके Q2 के नंबर आने, ठीक है ना। तो वो यहाँ पर चाहिए ही चाहिए, Q2 के तो चाहिए ही चाहिए। इतना यहाँ पर ना बिगड़ालू चीज़ें नहीं हुई हैं, लेकिन ये बिगाड़ लेंगे अगर ऐसा रवैया ये अभी अपना रहे, ठीक है। तो वो यहाँ पर अपने को देखना होगा। देखते हैं
फिलहाल कुछ कह नहीं सकते और इस इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर निकले हैं, 16 रुपये 20 पैसे के ऊपर निकले हैं तो अच्छी बात है। अदरवाइज ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है और कल अगर बच के और निकल गए तो और भी अच्छी बात है। तो ये देखते हैं। और फिलहाल जो है सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसके अंदर तेजी तब तक नहीं होगी जब तक 21 रुपये 20 पैसे क्रॉस ना हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल सी बात है, इस पर ध्यान रखिए और देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन कोई भी पहले से एक डिसीजन बना के मत रखिए कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से बहुत कुछ हो गया है। अरे कुछ भी नहीं हुआ, ये सब बात है, सिंपल सी बात है, ये सब बात है। आप इसमें बिगड़ालू कर लेंगे अपना खुद का, ठीक है ना। ये सब कुछ बात मत करिए। यहाँ पर आप सिर्फ इम्पैक्ट देखिए और उसके ऊपर फिर यहाँ पर जो है कुछ रिएक्ट करना है तो करिएगा, सिंपल सी बात है यहाँ पर। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।